अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को किसी भी फॉर्मेट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने प्रोफेशनली एक वीडियो को एडिट किया था, उसके बाद हम किस तरह से उसको रेंडर करेंगे। यानी रेंडर किस लिए करते हैं, हमने अगर कोई वीडियो एडिट कर लिया उसके बाद हम उसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं, वो हम उसको रेंडर करके देख सकते हैं। किस फॉर्मेट में करेंगे ये तो आपकी चॉइस है, यानी आप MP4 में करना चाहें, MKV, FLV, जिसमें भी आप करना चाहें उसको रेंडर कर सकते हैं अपनी वीडियो को। यानी आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसको अब आप रेंडर करना चाह रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं MP4 के अंदर, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट रेंडरिंग सेटिंग्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को फुल HD के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आपने किसी वीडियो को रेंडर किया, यानी किसी भी फॉर्मेट में आप रेंडर करते हैं, उस वक्त आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे YouTube है या जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसे अपलोड करना चाहें, वो आप इजीली कर सकते हैं रेंडर करने के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरह से हम अपनी वीडियोस को रेंडर कर सकते हैं। जैसे हमने रिसेंटली एक वीडियो को एडिट किया था, यानी जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसके अंदर, तो आज की इस वीडियो में मैं उसी को आपको रेंडर करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, रेंडर करते हैं कैमटेशिया से किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा वही जो रिसेंटली हमने क्लोज़ किया था अपना ये फाइल कैमटेशिया स्टूडियो का, जो हमने वीडियो को एक एडिट किया था, वही मेरी वीडियो यहाँ पे कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर, आप यहाँ पे मेरी टाइमलाइन के अंदर भी देख सकते हैं, वही वीडियो यहाँ पे है। और इसी को आज हम रेंडर करके देखेंगे किस तरह से हम अपनी वीडियो को MP4 या किसी भी और फॉर्मेट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेंडर करने से पहले कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ा और उसके बाद आप सेव करना चाह रहे हैं कि मेरी जो फाइल है वो यहीं पे सेव हो जाए, यानी जब आप वापस आएंगे तो वहीं से आप अपने प्रोजेक्ट को एडिटिंग उसकी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो वो आप किस तरह से सेव करेंगे, यानी इसी के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर, यानी कैमटेशिया की जो फाइल है वही आप किस तरह से सेव करेंगे ताकि आप आके उसको दोबारा से ओपन करें तो वहीं से आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो। यानी आप रेंडर उसको नहीं करना चाह रहे, आप उसको इसी कैमटेशिया के अंदर ही सेव करना चाह रहे हैं। यहीं पर जैसे आपने स्टॉप करना है एक दफ़ा, यानी वक्ती तौर पर, तो आप किस तरह से करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे कैमटेशिया के अंदर ही सेव करनी होती है फाइल अपनी। कैमटेशिया की जो फाइल होती है उसके अंदर, यानी उनका जो फॉर्मेट है ये, उसके अंदर जैसे आपने फ़ोटोशॉप की अगर फाइल आप सेव करते हैं तो वो PSD में होती है। अगर आप JPEG में नहीं करना चाह रहे, आप PSD में करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें आप MP4 में रेंडर नहीं करना चाह रहे, आप इसी में सेव करना चाह रहे हैं कैमटेशिया के अंदर, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसको सेव एज़ के थ्रू करना है। तो आपने सबसे पहले ऊपर जो आपको मेन्यूज़ दिए हुए हैं फाइल, एडिट, मॉडिफाई का, इसी में से आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेव एज़। तो सेव एज़ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास ये सेव एज़ की एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ इसको, यहाँ पे दिस PC के अंदर जाके, और उसके बाद ये लोकल डिस्क D जो है मेरी, तो इसके अंदर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से सेव कर रहा हूँ, तो मेरा ये लोकल डिस्क D के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है फाइल नेम, तो जैसे मैं दे देता हूँ 1 2 3, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाए। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कैमटेशिया प्रोजेक्ट फाइल, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डोंट शो अगेन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो उसके बाद ही आपका पॉपअप यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं कर रहा और मैं यहाँ से सिंपली ओके कर रहा हूँ। मैंने ओके किया। अभी जो मेरी ये कैमटेशिया की फ़ाइल है वही क्लोज़ हो चुकी है। अगर मैं इस फाइल को अब बंद कर दूँ, इसको मैंने इस तरह से क्लोज़ कर दिया, अभी मेरे पास यहाँ पे कैमटेशिया आप देख सकते हैं क्लोज़ हो चुका है। सिर्फ ये मेरा रिकॉर्डर ऑन है जिसके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हमने कहाँ पे सेव की थी, हमने दिस PC के अंदर और यहाँ से लोकल डिस्क D के अंदर। मैं लोकल डिस्क D में गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो यहाँ पे, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमटेशिया की फ़ाइल है वो यहाँ पे सेव है। और इसको अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको डबल क्लिक किया तो अभी ये थोड़ी देर में कैमटेशिया जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन होने लगा है और यहाँ पे वो हमारे जो है उसको ओपन करा, प्रोजेक्ट फाइल्स जितनी भी थी इसके साथ लिंक्ड उनको उसने ओपन करना है। यहाँ पे लोडिंग प्रोजेक्ट, तो अभी ये ओपन कर रहा है, ये ओपन हो चुका है और वहीं से अब हम अपनी एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हम इसको किस तरह से इसी के फॉर्मेट के अंदर, कैमटेशिया फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से रेंडर करेंगे
फुल HD में रेंडर हम करना सीखेंगे और मैं आपको बेस्ट रेंडर सेटिंग्स बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। उसके लिए रेंडर करने के यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे अगर आप राइट साइड में जहाँ से आप कैमटेशिया को क्लोज करते हैं और यहाँ पे आप मिनिमाइज़ करते हैं, इसी के नीचे आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है शेयर का, तो शेयर पे आपने क्लिक करना है। शेयर के ऊपर अगर मैं कर्सर रखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंट्रोल पी करते हैं तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बटन है प्रोड्यूस एंड शेयर का, तो यानी इसको आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, वो यहाँ पे आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस ग्रीन बटन शेयर के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से वो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जैसे यहाँ पे screencast.com और यहाँ पे YouTube वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कस्टम प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप अपनी सेटिंग्स खुद की करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर किसी में बता दूंगा कि हम कस्टम प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। यानी अपना हम बताएं उसको कि हमारी जो इसका फ्रेम साइज़ है वो कितना होगा, उसके बाद बाकी सारी जो कस्टमाइज़ हम किस तरह से करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है लोकल फाइल का, यानी यहाँ पे आपने शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से लोकल फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक और विंडो आ चुकी है प्रोडक्शन विजार्ड, इसके नाम से यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू कैमटेशिया प्रोडक्शन विजार्ड। और उसके बाद यहाँ पे इसकी डायमेंशन दी गई है, यहाँ पे आप नीचे कुछ देख सकते हैं लिखा हुआ है डायमेंशन इसकी 1280x720 है एडिटिंग डायमेंशन। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट इसका कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग्स है और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इसको आपने रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ड्रॉप डाउन बहुत सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे। इसमें से आपने सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लेना अपनी क्वालिटी कि आप किस में करना चाह रहे हैं इसको रेंडर, जैसे यहाँ पे MP4 ओनली अप टू 480p और यहाँ पे लिखा हुआ है MP4 ओनली अप टू 720p, यानी 720 होता है HD, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर बहुत ही हाई क्वालिटी आप रखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये दी हुई है MP4 ओनली अप टू 1080p, तो हम इसमें करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, 1080p के ऊपर क्लिक किया, आप 720 भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर 720 यूज़ करता हूँ, कभी कभार मैं इसको भी कर लेता हूँ 1080p को। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे HD में आप करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इसको आप ना छेड़ें, ये जो लिखा हुआ है अप टू 480p, इसमें भी आप कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप HD में ही इसको रेंडर करें। मैं यहाँ पे MP4 ओनली अप टू 1080p पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इस पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से नीचे नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, मुझसे वो पूछ रहा है फाइल नेम, फोल्डर और यहाँ पे फोल्डर की डेस्टिनेशन जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं अपनी रेंडर फाइल को, यानी MP4 में अभी हमारी ये एक्सपोर्ट होगी फुल HD के अंदर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे नेम पूछा हुआ है उसने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट लिख दिया। तो ये लिखने के बाद उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास पूछा हुआ है उसने फोल्डर कि किस फोल्डर के अंदर कहाँ पे आप अपनी फाइल, इस MP4 फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है ये ब्राउज़ का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो, वही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ दिस PC और यहाँ से लोकल डिस्क D और यहाँ पे मैं अपना इसका नाम यहाँ पे रख रहा हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। आपने वहाँ पे भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, जहाँ पे देना चाहे। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ नाम, तो मैं यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन जो है वो लोकेशन चूज़ कर लूँगा और यहाँ सेव कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने यहाँ पे आके फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिनिश का बटन दिया हुआ नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सारा ये कैमटेशिया था वो मिनिमाइज़ हो चुका है और यहाँ पे रेंडरिंग प्रोजेक्ट जो है वो उसकी एक यहाँ पे विंडो खुल चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं बड़ी स्पीड के साथ ये रेंडर हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी वीडियो छोटी होगी तो ये रेंडरिंग में जो टाइम है वो भी कम लगेगा। अगर आपकी वीडियो बड़ी होगी तो जो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 15% हो चुकी है, तो ये जब तक 100% होगी उस वक्त हम इसका वेट कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये जो टाइम ना लगे इसमें और जल्दी से ये रेंडर हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारी ये फाइल जो है वो MP4 में फुल HD के अंदर रेंडर हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 97% हो चुकी है और 98 और यहाँ पे आई थिंक ये हो चुका है। तो जैसे ये हो जाएगी तो आपके सामने दोबारा से आपका वही प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कैमटेशिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वही अभी तक पॉपअप है, तो यहाँ पे आपने सिंपली फिनिश कर देना और दैट्स इट। आपकी जो रेंडरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद
हमने इसको क्लोज कर देना। जैसे मैं कैम्टेशिया को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से वो पूछ रहा है कि अभी इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं या नहीं कैम्टेशिया के अंदर। मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी चूँकि मेरी वीडियो रेंडर हो चुकी है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं नो कर रहा हूँ ताकि, और यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो चुकी है, यानी जैसे ही आपकी रेंडर होगी वही वीडियो आपकी यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं लोकल डिस्क डी के अंदर जाके कि हमारी जो फाइल है वो MP4 में ये एक्सपोर्ट हुई है या नहीं। तो हम यहाँ दिस PC के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे लोकल डिस्क डी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 2 फाइलें हैं। एक हमारी जो ओपन फाइल यानी ये हमारी कैम्टेशिया फॉर्मेट के अंदर, और उसके बाद ये हमारी जो रेंडर्ड यहाँ पे फाइल है टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने ओपन किया और इसके अंदर ये हमारी MP4 फॉर्मेट के अंदर, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे बाहर रख रहा हूँ, और उसके बाद ये हमारी फाइल यहाँ पे रेंडर हो चुकी है MP4 के अंदर। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ तो अभी आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है या यूट्यूब, या अगर आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं तो आपने जब एडिटिंग कंप्लीट करनी है उसके बाद आपने इस तरह से उसको रेंडर करना है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, जिस पर भी आप अपलोड करना चाहें। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही हमने वीडियो एडिट की थी वो हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको इस तरह से आगे करके दिखाऊँ तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे पूरी, जो हमने यहाँ पे शुरू में ये आप देख सकते हैं इंट्रो लगाया था, उसके बाद एंड में हमने ये आउट्रो लगाया था। तो अभी ये हमारी जो वीडियो है वो रेंडर हो चुकी है फुल HD के अंदर MP4 फॉर्मेट में। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारा जो फेसबुक कम्युनिटी पेज है वो भी यहाँ बन चुका है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल आर्ट के ऊपर जाके, और वहाँ पे मैंने नीचे उसका लिंक दिया हुआ है Google+ का और फेसबुक का, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।